अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 125 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी बारो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महादेव के शिष्य होने के नाते हम सभी को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। किंतु प्रजापति की मर्यादा और इस यज्ञ के पूर्ण संपादन हेतु हमने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आपकी आचार संहिता और नियम प्रणाली से हमारा कोई मतभेद नहीं। महादेव ने तो हम सभी को आपके इस निमंत्रण का सम्मान करने के लिए यहां उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, परंतु आपकी इस उद्घोषणा में दोष है प्रजापति। त्रिदेवों के देव यद्यपि हविष त्याग चुके हैं, किंतु आपका ये यज्ञ उनके नमन के बिना परिपूर्ण नहीं हो सकता। आपका ये यज्ञ क्षतिरहित कदापि नहीं होगा प्रजापति। शिव का अस्तित्व क्या है? किस अधिकार से वो इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं? किस श्रेणी में है आपके महादेव? देव, असुर, मनुष्य, प्रेत, जीव जंतु, कौन है वो? शिव तो देवों के देव महादेव है। परम ईश्वर है वो। अवश्य होंगे। आपकी अज्ञानता के लिए, मेरी सर्वज्ञता के लिए कदापि नहीं। मेरे यज्ञ के किसी भी तत्व पर उनका कोई अधिकार नहीं है, न द्रव्य पर, न हव्य पर, न दान पर, न दक्षिणा पर, यहां तक कि मेरे यज्ञ के जूठन पर भी उनका कोई अधिकार नहीं है। सदैव शिव का ऐसा अपमान उचित नहीं है प्रजापति। ऐसे शुभ कार्य के मध्य में आपके कटुआने का दोष आपके ऊपर ही आएगा। आपके शिव तो क्या, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि ऐसा ही है तो सुनिए प्रजापति दक्ष, मैं ऋषि दधीचि अपनी तपस्या को साक्षी मानकर आपको यह श्राप देता हूं कि आपका ये यज्ञ कभी परिपूर्ण नहीं होगा। अग्निदेव आपके हविष का वहन नहीं करेंगे। इस दुविधा का आप ही कोई उपाय निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बस बस बेटी, बस। बेटियों का हाथ जोड़ना अपशगुन होता है। जाओ बेटी, तुम्हारा कल्याण हो।
सती माता आप? शिवर, ये आप कहाँ जा रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए माता। कहाँ जा रही हैं आप? मैं तो अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रही हूँ। किंतु आप ये प्रश्न ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? माता, अंदर जो चल रहा है वो यज्ञ नहीं, महादेव का अपमान करने का प्रपंच मात्र है। आपके लिए वहां कोई स्थान नहीं है माता। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिता मेरे पति का अपमान नहीं कर सकते। मैं उन्हें ही समझाने तो आई हूं। आप देखिएगा, मेरे समझाने के पश्चात वो अपना मत अवश्य बदलेंगे और महादेव को निमंत्रण अवश्य भेजेंगे। क्षमा कीजिए माता, परंतु आपके पिता अंध और बधिर हो चुके हैं। उनके चक्षुओं और कानों पर अहंकार के पटल हैं। तो कुछ भी नहीं समझेंगे। मैंने बहुत प्रयास किया है उन्हें समझाने का। उन्हें समझाने का प्रयास आपने किया है, किंतु उनकी पुत्री ने नहीं। आप मेरे साथ चलिए और स्वयं देख लीजिए कि वो मेरी बात मानते हैं या नहीं। जहां महादेव नहीं, महादेव का स्मरण भी नहीं, वहां मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। क्षमा करें। ऋषिवर, मैं आपको आदेश देती हूं कि आप कनखल क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपका आदेश शिरोमान्य, परंतु हम उस यज्ञ स्थल पर तब तक नहीं आएंगे जब तक महादेव वहां ना हो। हम कनखल क्षेत्र की सीमा पर महादेव की प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम। शुभ कार्य में जो विघ्न थे वे सभी दूर हो चुके हैं। चलिए अब यज्ञ आरंभ करते हैं। ये कैसा यज्ञ है स्वामी? आप तो अपने ही बनाए हुए नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। जब हमारा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित है ही नहीं, तो फिर ये यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? देखिए, हमारा समस्त परिवार यहाँ है। सती के बिना? सती के बिना ये परिवार संपूर्ण कैसे हो सकता है स्वामी? आप केवल यज्ञ पर ध्यान केंद्रित करें। पिताजी,
अपना मान तो होने वाला है सती जी का। सती जी भी जो है वो, उनको अपने पिताजी पे बड़ा मान था कि वो मेरी बात सुन लेंगे। हालांकि ऋषि दधीची जी ने जो है वो समझाया भी है, प्रयास भी किया है कि वो अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, वो सुन भी नहीं रहे, ना ही कोई अच्छा लफ्ज बोल पा रहे हैं, ना ही वो सुनना चाहते हैं। तो ये आप ना जाएं तो उधर बेहतर है। और ऋषि दधीची जी जो हैं वो श्राप भी दे के गए कि कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वही बात जो हम पिछले कर रहे थे कि वो कुछ कहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है वो यहाँ पे आए सिर्फ आपका जो है वो, क्योंकि हमें महादेव जी ने जो है वो आगे मतलब कि इजाजत दे दी थी कि आप जा सकते हो सारे, तो सिर्फ वो आपके वो संपूर्ण करने के लिए, आपके यज्ञ को कामयाब बनाने के लिए हम सब आए हैं। और वरना हम बिल्कुल भी ना आते। तो उन्होंने जो है वो बता दिया। और आगे से वो दक्ष जो है वो अपमान के लिए जो है वो अपना सवाल किए जा रहा है कि उनका अस्तित्व क्या है शिव जी का। तो फिर जो है वो मतलब कि उन्होंने कहा देव हैं क्या हैं, तो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि वो देवों के देव महादेव हैं, वो परम ईश्वर हैं। तो लेकिन वो आगे से दक्ष कह रहा है कि जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी ज्ञाता के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे इस जो है वो यज्ञ में उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो वो मतलब कि अपने इतना अहंकार में बढ़ चुका है दक्ष जो है, और बहुत ज्यादा जो है अपमान किया है उसने इस दफा। और इसीलिए ऋषि दधीची जी ने जो है वो अपनी सारी तपस्या को जो है वो साक्षी मान के जो है वो श्राप दे दिया है। तो ये बड़ी बात है। और अभी जो है वो सती जी भी वहां पे पहुंची हैं, और हालांकि कह भी रही हैं, माता प्रसूति जो है उनको कह भी रही हैं दक्ष को कि ये संपूर्ण कैसे हो सकता है, हमारी सती नहीं आई अभी, खानदान पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद वजिया को भी निकाला हुआ है, तो वो भी नहीं है। और दूसरी एक मेरे ख्याल इनकी एक और भी बहन है, वो भी नहीं है। तो किस तरह संपूर्ण होगा। लेकिन वो बस ये है कि उसको अपना दक्ष को ये है कि जिसको मैंने बुलाया वो सारे आ चुके हैं, तो जिसको मैंने नहीं बुलाया वो ना भी आए तो संपूर्ण है। लेकिन इस तरह तो नहीं होता। तो दक्ष जो है अपने अहंकार में जो है डूब चुका है। उसको कोई शराब से लेना देना नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं है कि विनाश हो जाएगा मेरा, उसको कोई ऐसा डर नहीं है। बस वो अपमान करना चाहता है। जैसे कि ऋषि दधीची जी ने भी बोला कि ये यज्ञ सिर्फ नाम का यज्ञ है, ये ज्यादा जो है वो शिव जी की जो है, महादेव जी की अपमान के लिए जो है प्रपंच रचा जा रहा है, और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ना जाओ। लेकिन सती जी जो है वो उनको अपने पिता, हालांकि पता भी है पिताजी का कि वो अपने अहंकार में रहते हैं, और उनको महादेव जी का अपमान करने का मौका मिले तो वो कोई नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना मान है कि मैं जाऊंगी और उनको समझा दूंगी। उनके और मुताबिक तो बड़ी इज्जत है ना। वो जैसे बात कर रही थी कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा जैसे पहले की ही ना हो। वही पता ना। नहीं कितनी बार उनका अपमान तो उनको किया है जो है प्रजापति तो दक्ष। अब सती जी का भी अपमान करेंगे वो दक्ष जो है। वो असल में रिएक्ट देख उनको लिया ये ना उनका। बिल्कुल सती जी को ये था कि मेरी और पिताजी की जुदाई हुई है, मैं कैलाश पर्वत पर रह रही हूँ, तो उनको अब इस चीज का एहसास हो गया होगा। कहते हैं ना कि कोई जब इंसान दूर हो जाता है तो फिर एहसास हो जाता है कि यार हमारा अपना दूर हुआ है हमसे, तो जो गलतियां पहले हुई हैं वो दोबारा ना ही हो। तो सती जी को तो ये था कि जब मैं आऊंगी वापस तो मेरे पिताजी क्योंकि सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, तो वो ये सोचेंगे कि सती जो है वापस लौट आई हैं तो मेरा भी स्वागत होगा। और मैं उनको समझाऊंगी शिव जी के बारे में कि जो गलत फहमियां उनके ज़हन में चल रही हैं उन सबको दूर करने का प्रयास करूंगी। और जब वो गलत फहमियां सारी दूर हो जाएंगी तो शिव जी की और पिताजी की दोस्ती हो जाएगी और उनके इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मामला जो है सारा परिवार जो है इकट्ठा हो जाएगा। सती जी तो इन चीजों को लेकर अंदर आई हैं, लेकिन पहला झटका उनको यहीं पर लग गया जब उन्होंने कहा कि पिताजी, और उन्होंने प्रजापति दक्ष हैं देखकर तो मुंह मोड़ लिया अपना। मतलब कि उस तरह से उनको वेलकम नहीं किया। उनको यहीं पर हैरानगी हो रही थी कि ये वही पिताजी हैं जो मेरा वेलकम करते थे, जो मेरा स्वागत करते थे। आज मुझे देखकर तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। यहाँ पे उनकी जो बहनें हैं वो तो पधारी हैं और उन्होंने तो उनको गले भी लगाया है। और माता प्रसूति उठना चाहती थी, लेकिन प्रजापति दक्ष के डर की वजह से वो नहीं उठी और खामोशी से वहीं पे बैठी हुई हैं। बिल्कुल। और एक्सप्रेशन वैसे ही थे क्योंकि सती जी को लग रहा था, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जब से शिव जी से बात हुई और कैलाश से यहाँ पे आई और यहाँ पे द्वारपाल के लोगों से उनसे मुलाकात हुई, वो गार्ड्स जो थे वो भी यही कह रहे थे। और ये सब चीजें होती आ रही थी, उनको लग रहा था, और बार बार हर किसी को वो यही जवाब दे रही थी, नहीं मेरे पिताजी अच्छे हैं, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो बड़ा वेलकम करेंगे और खुश होंगे मुझे देखकर।
और सारी खलिश जो है जो शिव जी के और उनके दरमियान है उनको भी मैं ख़त्म कर दूंगी, और मैं इसीलिए आई हूँ। और वो एक मनुष्य की तरह सोच रही हैं और वो देख ही नहीं, मुझे लग रहा है वो अपने बाप की मोहब्बत में अंधी हो चुकी हैं फिल वक्त। ठीक है, मनुष्य में है ना, हाँ, मनुष्य तो रूप वो में ना वो, फैमिली गैप इसलिए। हुआ है ना 7 दिन का 8 दिन का, तो शादी का, तो वो जो है उन्हें लग रहा है कि उन्हें उनकी याद आ रही है, उनकी मोहब्बत में ही वो इस वक्त सोच रही हैं। और ऋषि दधीची जो है वो एक कह लें कि सेवक है एक, हम्म। ठीक है, और उनकी सोच देख लें कि एक बार अपमानित करने की कोशिश की है, और जो जूठे वाला लफ्ज यूज किया है ना प्रजापति दक्ष ने, कि यहाँ पे जो जूठा भी छोड़ा हो वो भी उनके लायक नहीं है, तो उन पे भी उनका हक नहीं है, उस पे भी वो वाला उनसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ, वही ना, क्योंकि उन्हें वो लगा अपमान कि बहुत यार ज्यादा हो चुका है बहुत ना। ज्यादा अपमान हो गया, तो वो तो सिर्फ उसमें हिस्सा लेने के लिए आए थे शिव जी के कहने के ऊपर, तो वो उन्होंने करना था, वो चले जाना था। लेकिन जो प्रजापति दक्ष है वो कह रहा है कि पूरे ब्रह्म में, मतलब ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे चैलेंज कर सके, वो इतनी अकड़ दिखा रहा है। और वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी जो, वो तो कह ले विष्णु जी जो है वो बंधे हुए हैं बिल्कुल, और वो तो कुछ उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन देव जो थे वो कहीं ना कहीं मुझे परेशान लगे, और इस चीज़ के ऊपर उनको था कि यार ये क्या बोल रहे हैं प्रजापति दक्ष। और ददीची ने वो वहाँ पे वो चले गए, उन्होंने कहा मैं दोबारा वहाँ पे यज्ञ में नहीं जाऊँगा, मैं आपका वेट करता हूँ और आप जाके देख लें। तो वही उन्होंने भी मना किया, लेकिन उसके बावजूद नहीं रुकी, और जो एक्सप्रेशन प्रजापति दक्ष के, और देखकर गुस्से से उसने मुँह पलटाया, और उसके बाद माता प्रसूति को भी उन्होंने गुस्से से देखा कि आगे देखो, इधर देखो, उसे छोड़ दो। तो वो एक्सप्रेशन सती जी ने नोटिस तो कर लिए, और खुशी जो थी ना चेहरे पे और आंसू, और एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हुए, पता चला कि मतलब अब वो नहीं रही इज्जत, और ये ठीक कह रहे थे, पहली ऑप्शन उनको, पहला पॉइंट उनको मिल गया है इधर ही। लेकिन उनकी जो सिस्टर थी वो आई हैं उनके पास, उन्होंने तसल्ली दी है, उन्हें लगा, लेकिन बाकी सब शौक में, अभी भी शौक में है कि यार ये चल क्या रहा है, सती जी आ गई हैं तो शिव जी भी होंगे उनके साथ। अभी तो वो अपना रिवील करेंगी, कहानी बताएंगी और कुछ वार्तालाप करेंगी अपने पिता के हो साथ। सकता है अपमान जो है ज़ाहिर करेगा, क्योंकि शिव जी ने जो है वो बोला हुआ है ना कि मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, लेकिन सती जी का नहीं, और सती जी का अपमान होगा यहाँ पे। सती जी ने वचन दिया, उनसे ले लिया है कि आप आएंगे नहीं। आप उस वक्त आएंगे जब मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। उसके बाद मेरे आने का कोई राह बनता ही नहीं है। अब वो कसम तो दी हुई है ना, उन्होंने कसम और तो पूरी ये करनी है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहरहाल जी देखते हैं, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है फिल वक्त। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।